हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई होप वो लेक्चर तुम लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। टोटल 7 क्वेश्चन अपने पास और बचे थे जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाला हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि दो चीजें हैं तुम्हारे पास, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। और एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से जब हम बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का बनता है। इसका मतलब दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग होगी और एक टावर होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। तो मैं इधर बनाता हूं भाई, देखो ये एक मान लिया मैंने, ये बिल्डिंग मतलब ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें से एक बिल्डिंग है एक टावर है, कैसे डिसाइड करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, जिसके फुट से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा होगा उसके सामने वाली बिल्डिंग क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, बिल्डिंग या टावर जो भी, ठीक है। तो यहां पर आगे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, ठीक है। तो टावर का जो यहां पर एलिवेशन है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये टावर होना चाहिए और ये बिल्डिंग होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है। अब फुट ऑफ द टावर, टावर समझ गए, ए बी तुम्हारा क्या हो गया, टावर हो गया, सी डी तुम्हारे लिए क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई। यहां से फुट ऑफ द टावर, यहां से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का है 30 डिग्री। यानी ये एंगल जो निकल कर आया ये कितने डिग्री का है, देखो 30 डिग्री का है, ठीक है। और बिल्डिंग के फुट से जब हम टावर के ऊपर देखते हैं टॉप को, तो एलिवेशन कितना बन रहा है, 60। तो ये कितना बन गया, 60 डिग्री। बोलो क्लियर होगी बात? फिगर समझ में आ गया कि नहीं? अब ये काम तो तुम खुद ही कर दोगे। लेट ए बी द टावर, और टावर की देखो यहां पर दे रखी है हाइट 50 मीटर, यानी ये टोटल कितना है, 50 मीटर है। और मुझसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, यानी एक तरह से मुझे एच पूछा है, इसको मैं एच मान लेता हूं, ठीक है। या एच ना भी मानो तो सी डी निकालना है, ऐसे समझ लेना। चलो, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी, कितनी मान लिया भाई हमने, एच मीटर। अब क्या बताया था भाई, दो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों को ढूंढने होते हैं। बस क्या ढूंढने होते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो, यहां बिल्डिंग पे पूरा 90 बनेगा, यहां टावर पर भी पूरा तो 90 ही बनेगा। तो एक राइट ट्राइंगल ये बड़ा वाला बनेगा ए बी डी, और एक राइट ट्राइंगल ये बनेगा तुम्हारा सी डी बी। दोनों में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो पहले किस में अप्लाई करेंगे, पहले तुम अप्लाई करो ए बी डी में, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर गिवन है ना, और बेस निकल आएगा। तो आप एक काम करो, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में जाओ, ए बी डी में जाओ, ठीक है। मुझे गिवन क्या है, मुझे ए बी गिवन है, तो ए बी ले लो, और अपॉन बेस क्या है, बी डी है। एंगल देखो कौन सा है, ये 60 डिग्री है। तो इस 60 डिग्री के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, यानी ये tan 60 डिग्री है। अब ए बी कितना दे रखा है, देखो 50, और बी डी नहीं दे रखा है। tan 60 कितना है, √3। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, देखो बी डी इधर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, 50 अपॉन √3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको एक बार डालकर छोड़ दो। अब हम लोग इंटर करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में। वो ट्राइंगल कौन सा है, बीडीसी कह लो या सीडीबी कह लो, कोई भी कह लो। बीडीसी में चले जाओ, मुझे सीडी निकालना है, और बीडी अभी अभी मैंने पता किया है, तो सीडी बाई बीडी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एंगल 30 का है, तो tan 30, ठीक है। ये सब समझ गए होगे लास्ट वाले लेक्चर में। सीडी मुझे निकालना है, बीडी मुझे, अब बीडी की वैल्यू रखने से अच्छा है पहले बीडी को इधर लेकर चले जाओ, फिर वैल्यू पुट करो। सीडी को मैंने एच माना था, एक मिनट रुको, सीडी यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, इसको मैंने एच माना था, इज इक्वल टू बीडी इंटू tan 30। बोलो, ये बीडी मैंने इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करा दिया। बीडी की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी कितनी, 50 बाई √3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3। √3 इंटू करेगा 3 आ जाएगा, तो 50 बाई 3 मीटर। और इसको जब थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो आ जाएगा 16 होल 2 बाई 3 मीटर। ये आ गई तुम्हारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बस लिख देना, हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी 16 होल 2 बाई 3 मीटर। बोलो क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
दो पोल हैं इक्वल हाइट के, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो सबसे पहले आप क्या करो, दो पोल बनाओ, ठीक है, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, दोनों आमने सामने हो गए, ये बात हो गई, ठीक है। अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक दूसरी तरफ है, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी ये जो पूरी रोड है ये 80 मीटर की है, कितने की, 80 मीटर इसकी विड्थ है, इस पूरी रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, यानी इस रोड पे कहीं एक पॉइंट है जहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एक का 30 है, तो जो पोल पास में होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, जो दूर होगा उसका छोटा होगा। तो मान लिया मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया, यहां से मैंने ये इस वाले, ठीक है, इस वाले पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मैंने 60 मान लिया, और ये जो दूसरा वाला एलिवेशन है, ठीक है, इसका मैंने 30 मान लिया, ठीक। ये दो हो गए, बीच में कोई पॉइंट हो गया, आप सबको नाम दे दो, मान लिया ये एक पोल हो गया ए बी, दूसरा पोल हो गया तुम्हारा सी डी, और मान लो पॉइंट ई से हम इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। दोनों पोल की हाइट तो पता नहीं है, तो ले लो एच, इसको भी एच ले लो, जब हाइट बराबर है पोल की तो ये भी एच हो जाएगी। बोलो क्लियर होता जा रहा है कि नहीं। ये पूरा का पूरा तो 80 था, तो एक को x मान लो, तो ये वाला तुम मान लो कि ये x है, ये बी ई एक्स दूरी है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। भाई पूरा का पूरा 80 था, दो पार्ट में बटा, कितना इधर गया कितना ई के उधर गया ये तो हमको पता नहीं है। बहुत से बच्चे यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं कि यार वो इसको समझ लेते हैं कि 40-40 हो जाएगा, ये बेवकूफी नहीं करना है, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि बीचों बीच में है, हमको ये पता है कि इसके बीच में है कहीं, ठीक है, बीच मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं है, ये पॉइंट मैंने ई माना है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सअप हो रहा था, कलर अलग अलग कर दिया है, ठीक। ये हो गया x और ये हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक। अब तुम्हारे पास कितने ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, दोनों चीजें मुझे फाइंड करनी है, यानी h भी फाइंड करना है और ये वाली दूरी भी फाइंड करनी है। तो आप एक काम करो, दो ट्राइंगल तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, एक ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है, दोनों में इस्तेमाल करो। पहले इधर आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी ई में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी ई, फिगर समझ में आ गया है कि नहीं। बाकी लिख देना, लेट ए बी एंड सी डी आर द पोल्स, बी डी इज द रोड एंड ई इज अ पॉइंट बिटवीन इट, है ना, ये सारी लैंग्वेज तुम लोग लिख लेना। अब ए बी ई में आ जाओ, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा ए बी और बेस तुम्हारा क्या है बी ई, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो आता है tan, और एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री का। ए बी को मैंने h माना था, बीई को मैंने x माना था, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, ठीक है। तो अगर मैं यहां से h निकालूंगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, x/√3। देखो यहां से x वन जा x कर दिया, इसको इक्वेशन 1 डालकर मैंने छोड़ दिया। दूसरे ट्राइंगल में इंटर कर जाओ, दूसरा ट्राइंगल तुम्हारा कौन सा है, सी डी ई, इसमें भी वही काम करेंगे, सी डी ले लेंगे परपेंडिकुलर, बेस क्या लेंगे देखो ई डी, और ये बराबर हो जाएगा tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां भी किया है। सी डी को हमने माना था h, और ई डी कितना है 80 माइनस एक्स, और ये बराबर कितना है √3, h बराबर यहां से कितना आ जाएगा √3, और ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स इधर जाकर क्या कर गया है, मल्टीप्लाई कर गया है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये बताओ, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, भाई ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, तो इन दोनों को मैं आमने सामने रख सकता हूं कि नहीं। तो ये बराबर हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स, ठीक है। √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो √3 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, और ये हो गया 80 माइनस एक्स। 3 जब इधर इंटू करेगा तो 3 इंटू 80 240, और ये माइनस 3x हो जाएगा। समझ में आता जा रहा है कि नहीं। एक्स एक्स वाला मटेरियल एक तरफ शिफ्ट करो, 3x को तुम लेफ्ट में लेकर आओगे तो x पहले से था प्लस 3x बराबर कितना हो गया तुम्हारा, ये 240, x और 3x जुड़े 4x बराबर 240, x बराबर क्या हो जाएगा 240/4, ये बराबर कितना हो गया 60। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी ये वाली दूरी कितनी हो गई 60,
तो ये वाली दूरी बची कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी 80 थी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, टोटल दूरी 80 थी तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, तो ये दूरी आ गई मेरी 60 मीटर। और अगर मैं अब h निकालना चाहूंगा तो h बराबर कितना था x अपॉन √3। h की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 60, तो 60 बाई √3। √3 को मैं क्या करूंगा रेशनलाइज, तो ये कितना हो जाएगा देखो 60 √3 और अपॉन में हो जाएगा √3 इंटू √3 3। 3 से 60 को काटोगे 20 बार में जाएगा तो 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 20 √3 मीटर और इसकी जो डिस्टेंस आई है वो आ गई है 60 और 20। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या कोई डाउट है? ठीक है, अब बाकी लैंग्वेज में लिख देना यहां पर। हेंस ये सब काम तो यार तुम लोग खुद ही कर लोगे। हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3 मीटर। ठीक है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3 मीटर। और क्या बचा? एंड द डिस्टेंस ऑफ दीज पोल्स from the given point are 60 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, बस ये हो गया। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर इन्होंने पहले से बना दिया है। यहां पर एक चीज कट हो गया है, यहां पर पॉइंट ए था। ठीक है, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट ए, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो भाई पढ़ते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक, वहां टीवी टावर दिखाई दे रहा है ए बी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी इधर से हम देख रहे हैं। सारी कहानी है, देखो कुल मिला के मेन क्वेश्चन पे आओ। फिगर तो तुम्हें पहले से बना है तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी निकालना है। यहां से तुम्हें समझ में आ गया क्या क्या करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी मुझे ए बी निकालना है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ निकालनी। कैनाल की विड्थ कहां है? ये पूरी है, बी से लेकर डी तक या डी से लेकर बी तक, ये पूरी कैनाल की विड्थ है। देख लो एक बार। फ्रॉम a TV tower stand vertically on a bank of a canal, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation। ठीक है, ये हो गया। from another point B away from this point on the line, क्या, एक मिनट भाई रुकना, क्या लिखा है? A TV tower stands vertically on a bank of from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation 60। ये पॉइंट है, ठीक है, कनाल का। यानी from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation 30। find the height of the tower and width of the canal, यानी BC निकालना है। बोलो समझ में आ गई ये बात कि नहीं? मुझे क्या निकालना है? BC। कैसे निकाला जाए समझो। एक तो ए बी और एक बी सी, दो चीजें निकालनी। आप विड्थ ऑफ द कैनाल को x मान लो। लेट विड्थ ऑफ द कैनाल भी x मीटर एंड हाइट क्या है? टीवी टावर, सिर्फ टावर लिख लो। हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर। ठीक है, ये मान लिया। अब आप दो ट्राइंगल उठाओ। सबसे पहले एक ट्राइंगल उठाओ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक, ABC में देखो AB अपॉन BC, ये बराबर हो जाएगा tan कितना 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan 60 के बराबर होगा। AB को मैंने h माना था, BC को मैंने x माना था, ये हो गया tan 60। सॉरी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये हो गया √3। x जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो h बराबर कितना आ जाएगा? √3x। ये एक बात होगी। दूसरे ट्राइंगल में इंटर कर जाओ जरा। दूसरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD, इन ट्राइंगल ABD में जरा चले जाओ। AB क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर बेस इस बार पूरा लेंगे यानी DB, और ये बराबर कितना है? tan 30।
ए बी है h, डी बी देखो यहां से यहां तक 20 है और उधर कनाल है x, यानी 20 प्लस एक्स, ये बराबर हो गया 1/√3। h बराबर यहां से क्या होगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3, मैंने √3 को ऊपर लिख दिया था। ये हो गई दूसरी बात। अब फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया तुम्हारा √3x और ये हो गया तुम्हारा 20 प्लस एक्स अपॉन √3। अब ये √3 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस एक्स, एक्स जाके इधर से सब्ट्रैक्ट होगा, 3x माइनस एक्स बराबर 20, 3x में से x जाएगा 2x, 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर। बोलो ठीक है, ये हो गया 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कनाल 10 होनी चाहिए और h बराबर दे रखा था x√3, x की वैल्यू आ गई है 10, तो 10√3 मीटर। विड्थ ऑफ द कनाल तुम्हारी x हो गई और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? BC 10 हो गया और h 10√3 हो गया। हेंस height of the tower is 10√3 मीटर and width of the canal भी कनाल इज 10 मीटर। आगे चले, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे आ जाओ। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. अब जाहिर सी बात है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हो केबल टावर को और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी टावर ऊंचा है और बिल्डिंग छोटी है। तो ये हो गया तुम्हारा टावर, ये हो गई तुम्हारी बिल्डिंग, ये हो गया। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई। ठीक, यहां से जो एलिवेशन बना वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, डिप्रेशन ऑफ द टावर, डिप्रेशन समझ रहे हो, यहां से इसके फुट को देख रहे हैं, ये केबल टावर के फुट को, तो नीचे की तरफ यूं इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है भाई, ये होगी हॉरिजॉन्टल बेस तुम्हारी आंख का, इसी से तो एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है 45 बन रहा है। अब ये 45 बनेगा तो इसका ऑल्टरनेट ये भी कितना बनेगा 45 बनेगा। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये फिगर बन के तैयार हो गया बस। अब सबका नामकरण कर दो। ए बी मान लो तुम्हारे लिए बिल्डिंग है, सी डी मान लो तुम्हारे लिए क्या है केबल टावर है, और बीच में ये वाला पॉइंट है एक, तो इसको ई मान लो, बस हो गया काम। अब समझो फ्रॉम द फिगर क्या क्या हो सकता है। बाकी वो कहानी लिख लेना भाई कि ये टावर है, जो जो मैंने सपोज किया है वही चीज तुम लैंग्वेज में भी लिख देना। ठीक, फ्रॉम द फिगर क्या क्या हो जाएगा, जितना ए बी है उतना ही डीई होगा, यानी ए बी और डीई आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एई और बीडी भी आपस में बराबर होंगे, एई और बीडी भी आपस में बराबर होंगे। समझो, ये एई है और ये बीडी है, ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कितना मान लो तुम, ईडी को मान लो, मान क्या लो, ये भी बराबर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मुझे अगर सीई पता चल जाएगा तो ये पूरा सीडी अपने आप आ जाएगा, 7 प्लस ये सीई मुझे निकालना है। पता चल गया तुम्हें निकालना क्या है, सीई निकालना है। इसी तरीके से जो एंगल ईएडी होगा ये बराबर होगा एंगल एडीबी के 45, क्योंकि ऑल्टरनेट है। ठीक है, बस ये थोड़ी बहुत जानकारी मैंने लिख दी कैसे कैसे हुआ। अब सीई को तुम मान लो एच, सीई भी एच मीटर। ठीक है, बस अब तुम आ जाओ मेन ट्राइंगल्स में। दो राइट ट्राइंगल इसमें तुम्हारे काम के कौन से हैं, एक तो ये वाला है देखो एबीडी, जिसमें ये दे रखा है, यहां से बेस निकाल लोगे। जैसे ही बेस बीडी निकलेगा, बीडी और एई बराबर होगा, बीडी निकलेगा तो एई भी पता चल जाएगा। जैसे ही एई पता चलेगा इस वाले ट्राइंगल में घुस जाना, सीईए में, बस वहां से सीई निकल कर आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा हम लोग लगाएंगे, एबीडी। एबीडी में तुम देखो ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही यूज हुआ है, ये हो गया तुम्हारा tan 45। ए बी कितना है 7, बी डी तो मुझे पता नहीं है,
अच्छा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 7 बराबर BD। BD की दूरी कितनी आ गई? 7 आ गई। इसके बाद अगर BD 7 आया तो AE अभी बताया था ना कि AE और BD बराबर है, तो AE बराबर BD, ये भी कितना आ गया? 7 मीटर। अब आप चले जाओ किस ट्राइंगल में? AEC में चले जाओ। इसमें जो होगा CE और अपॉन में AE, देखो इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 60 के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan 60 के बराबर। CE को मैंने H माना था, EE 7 निकाला है मैंने अभी अभी, tan 7 होता है tan 60 होता है √3, H बराबर 7 इधर जाकर इंटू कर जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 √3 मीटर। ये H आ गया। अब मुझे निकालना क्या था? CD निकालना था, तो बस CD बराबर कितना हो जाएगा? 7 तो पहले से था ना, CE ED में तुम क्या जोड़ोगे? CE, बस आ जाएगा। ED 7 दे रखा था, प्लस 7 √3 तुम और जोड़ दोगे, बस मीटर। इसमें से अगर 7 तुम कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में √3 + 1 बच जाएगा। ये आ गई तुम्हारी क्या है? हाइट ऑफ द टावर। बस हेंस हाइट ऑफ द टावर इज कितना है? 7 √3 + 1 मीटर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो यहां कहीं मान लो ये लाइट हाउस है तुम्हारा, ठीक है, इधर दो शिप्स को यहां से देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 और 45 बन रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पास होगा उसका एंगल बड़ा होता है, जो दूर होता है उसका एंगल छोटा होता है, ठीक है। तो एक शिप मान लो यहां कहीं, और ज्यादा हो गया क्या, और एक शिप मान लो यहां कहीं, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दूर वाले का कितना बनेगा? ये दूर वाले का बनेगा 30, तो इसका ऑल्टरनेट ये भी कितना बनेगा? 30, ठीक। अच्छा, ये बड़े वाले का कितना बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? 45, तो इसका ऑल्टरनेट ये भी कितना हो जाएगा? 45। बाकी सबका नामकरण करो खटाखट। ये लाइट हाउस हो गया तुम्हारा ए बी, एक शिप की पोजीशन सी है, दूसरे शिप की पोजीशन क्या है? डी है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी मुझे सी डी, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, सी डी फाइंड करना है। लाइट हाउस की ये कितना दे रखी है? 75 मीटर हाइट, यानी ये है तुम्हारा 75 मीटर। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? मुझे सी डी निकालना है। बहुत सिंपली मैं क्या करूंगा, देखो दो राइट ट्राइंगल तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, एक ही छोटा वाला हो जाएगा ए बी सी, एक बड़ा वाला हो जाएगा ए डी बी। अब मैं क्या करूंगा, पहले बड़े वाले को यूज करके अगर मैं बी डी निकाल लूं, पूरा का पूरा बी डी, फिर छोटे वाले को यूज करके मैं क्या निकाल लूं? बी सी, और उस पूरे बी डी में से मैं बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सी डी निकल कर आ जाएगा कि नहीं? क्लियर हो गया क्या करना है? ये सारी कहानी कर लेना, एक नंबर तुम्हें फिगर का मिल जाएगा। उसके बाद सीधे ट्राइंगल उठाओ। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल उठा लो। ए बी अपॉन पूरा का पूरा बेस क्या है? बी डी, ये बराबर होगा किसके? tan 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ए बी कितना दे रखा है? 75, बी डी मुझे पता नहीं है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बी डी बन जा बी डी हो जाएगा, √3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 75√3, ये बी डी आ गया। अब इसके बाद आप चले जाओ कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए बी सी में आप चले जाओ। ए बी सी में आप कहोगे ए बी और बेस इसका क्या है? बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या है? tan 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी दे रखा है 75, बी सी तो हम लोग को निकालना है, tan 45 है 1, बी सी बन जा बी सी, तो बी सी बराबर कितना आ गया? 75 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालनी थी डिस्टेंस सी डी। सी डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बी डी में से, यानी पूरा बी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है उसमें से मुझे बी सी को माइनस कर देना है। तो 75√3, 75√3, इसमें से माइनस करना है 75, 75 को ले लिया कॉमन, √3 - 1 मीटर, बस यहीं पर छोड़ देंगे।
अगर किसी क्वेश्चन में एग्जाम में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 तो यहां पर पुट कर देना, वरना कोई बात नहीं। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 - 1 मीटर। ये हो गया तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, हो गया 13। बचे अपने पास दो क्वेश्चन और, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। फिगर यहां पे बना है, ये सबसे अच्छी बात है, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, खाली नामकरण तुमको कर देना है फिगर में, है ना। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी कि जो इसकी हाइट दे रखी है ना गर्ल की, वो 1.2 मीटर दे रखी है। ये एक बलून स्पॉट करती है मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी ये जो बलून की यहां से हाइट है टोटल, वो 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। यहां पर देखो बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है। आफ्टर सम टाइम अब बलून ऐसे उड़ता हुआ उधर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे बलून दूर जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। फाइनली जब बलून यहां पे पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री का। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी तुमको ये बताना है कि बलून ने कितनी इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तुमको। बात समझ में आ गई? ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस बराबर होगी इस वाली डिस्टेंस के। तो अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल गई तो मेरा काम हो जाएगा। मान लो कि बलून की जो इनिशियल पोजीशन थी वो ए थी, बाद में वो घूमता फिरता डी पे पहुंच गया, ठीक है। यहां से मान लो हम लोग जिस पॉइंट पे लड़की खड़ी है इसको मैं मान लेता हूं बी, ठीक, और बचा क्या, इसको मान लेता हूं सी और इसको मान लेता हूं डी, और ये भी मान लो चाहे ई, ठीक है, क्योंकि मुझे डी का काम नहीं, डी 2 बार हो गया ना। रुको भाई साहब, ये हो गया सी तुम्हारे लिए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, इसको ई मान लो और इसको एफ, ये हो गया। फिगर कुछ इस तरह से तुम्हें बनेगा, देखो। ये यहां पे मान लो लड़की खड़ी है, ठीक, तो उसी फिगर को यहां पर मैंने एफ माना है, यहां पर मैंने ई माना है, ठीक। बलून की ये पोजीशन को मैंने डी माना है। पहले बलून कहाँ था, पहले बलून मान लो यहाँ पे था, इस पोजीशन को मैंने ए माना है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है, ठीक। इस पॉइंट को मैंने सी माना है और इस पॉइंट को मैंने बी माना है। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ये पूरी की पूरी दूरी थी 88.2, ये पूरी दूरी कितनी थी 88.2 मीटर, यहां से लेकर यहां तक, जिसमें लड़की की हाइट इधर कितनी थी 1.2 मीटर। तो ये जो 1.2 मीटर लड़की की हाइट थी, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी एफ ई 1.2 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी डी एफ, ये कितनी हो जाएगी 87 मीटर। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा कौन सा पॉइंट था, ये डिस्टेंस कितनी थी 1.2 मीटर। क्लियर है? तो उस फिगर के हिसाब से जो हमने नामकरण दिया है उसके हिसाब से मैं निकाल देता हूं कि जो डीएफ मैंने निकाला वो कैसे निकाला, वो मैंने निकाला डीई और इसमें से माइनस किया ईएफ, और डीई कितना था 88.2 मीटर, और उसमें से मैंने ईएफ को माइनस किया 1.2 मीटर, तो डीएफ कितना निकल कर आया 87 मीटर। ईएफ 1.2 कैसे आया था ये पहले लिख दो, यहां पर लड़की को मान लो बी, इसको मान लो एम या जी, कुछ भी मान लो, बी एम मान लो, ठीक है। बी एम इज इक्वल टू उसके सामने एफ ई, ये 1.2 मीटर होगा, इसके निकाल लिया हम लोगों ने। हमको जो डिस्टेंस निकालनी है अपने फिगर के हिसाब से वो निकालनी है एडी, और एडी किसके बराबर होगी, सी ए की बराबर होगी। एडी किसके बराबर, ये ऊपर ही लिख लो, एक मिनट, 1.2 मीटर, और एडी किसके बराबर होगा, ये एडी बराबर होगा सी एफ के,
एडी किसके बराबर होगा, सी एफ के। देखो ये एडी और सी एफ बराबर होंगे, मुझे सी एफ निकालना है एक तरह से, बस ये ध्यान रखना। ये सारी कहानी फ्रॉम द फिगर। अब आ जाओ मेन काम अपने ट्राइंगल पे। मेन आ जाओ किस पे, ट्राइंगल पे। कौन से दो ट्राइंगल की बात करेंगे, एक तो तुम्हारा ए सी बी है, हाइट ऑफ द बलून मान लो कितनी है, मान क्या लो ये तो दे रखा है, ठीक है। ए सी और डी एफ भी बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया 87, और ए सी भी डी एफ के बराबर होगा, तो ये भी होगा 87 मीटर। यानी ये ए से लेकर सी तक की दूरी, डी से लेकर एफ तक की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अब आप इंटर करो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी बी में जरा इंटर करो, ए सी बी। ए सी बी में क्या होगा कि ए सी अपॉन जो इसका बेस है बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60। ए सी कितना दे रखा है 87, अभी हम लोगों ने निकाला है। बीसी हम लोगों को पता नहीं है, tan 60 होता है √3, तो अगर मैं बीसी निकालूंगा तो ये आ जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर, क्योंकि √3 इधर नीचे आएगा, बीसी इधर ऊपर जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा रेशनलाइज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, चाहो तो यहीं पे रेशनलाइज भी कर लो, आगे अभी काम पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 87 √3, और अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से 87 को कट करोगे 29 आ जाएगा, 29 √3 मीटर, ये बीसी आ गई, यानी ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब बड़े वाले ट्राइंगल में इंटर करो, डीबीएफ में, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना, बस ये याद रखना। इन ट्राइंगल डीबीएफ, इसमें जब हम इंटर करेंगे तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो डीएफ है, ठीक है, बेस मेरा बीएफ है, इज इक्वल टू एंगल मेरा 30 डिग्री है। वैल्यूज पुट करो, ये है 87 और tan 30 कितना दे रखा है 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 √3 मीटर। मुझे डिस्टेंस निकालनी थी सी एफ, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस बी सी, 87 √3 माइनस 29 √3, ये आ जाएगा 58 √3 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 17 में से 9 गया 8, 6 में से 58 है ना, ठीक है, 9 8 17, हाँ 7 में से 2 गया 5, ठीक। ये आ गया 58 √3 मीटर। अब जो सी एफ है वही एडी आएगा, तो इसलिए एडी ये किसके बराबर था, सी एफ के, तो ये बराबर आ गया 58 √3 मीटर, ठीक है। हो गया कितना 58 √3 मीटर, ये दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, 58 √3 मीटर, ये हो गया तुम्हारा एडी, डिस्टेंस बिटवीन द बलून्स। तो बस हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज कितना है, ड्यूरिंग द इंटरवल छोड़ो, इज 58 √3 मीटर। हो गया काम ये, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन और बचा बस, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. देखो यहां पर एक टावर है, यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहां से किसी कार को आता हुआ देखता है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बोलो, 30 डिग्री है, यानी ये एंगल 30 है, तो इसका ऑल्टरनेट ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर की तरफ बढ़ रही है ना, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद ये देखा गया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, यानी 6 सेकेंड में कार जहां पर पहुंची, मान लिया 6 सेकेंड में कार पहुंच गई यहां पे, ठीक है।
6 सेकंड में कार जब यहां पे पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। ये पूरा एंगल ये हो गया 60, तो इसका ऑल्टरनेट ये कितना हो गया 60। ठीक, इस दूरी को कवर करने में मुझे 6 सेकंड लगा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट अप। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी ये मुझे बताना है। मैंने माना कि ए बी क्या है, टावर है। पॉइंट पहले कहां था, मान लो सी पे था, अब कहां, सॉरी कार कहां सी पे थी, अब कहां पे पहुंच गई, डी पे पहुंच गई। सी से डी तक कवर करने में, यानी सी डी का डिस्टेंस कवर करने में मुझे 6 सेकंड का टाइम लगा है। यहां से आगे यानी डी से लेकर बी तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा ये मुझे निकालना है इस डिस्टेंस में। तो मैं क्या करूंगा, सी डी और डीबी में रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा, सी डी और डीबी में रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा था, ए बी को मैं क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं कि भाई हाइट इसमें दे रखी है, नहीं, ए बी को क्या मान लेता हूं, एच मान। ठीक, लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। अब सबसे पहले आप एक काम करो, पहले आप एक काम करो, बड़े वाले ट्राइंगल में इंटर करो जरा, या छोटे वाले में करो, किसी में भी। इन ट्राइंगल, अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल में इंटर करें, ए बी डी में अगर हम इंटर करें तो हम कहेंगे ए बी अपॉन बी डी, ये बराबर आ जाएगा tan 60। और ए बी कितना है तुम्हारा h, बी डी मुझे छोड़ दो यहीं पर, tan 60 कितना हो जाएगा √3, h बराबर कितना हो जाएगा बी डी √3। इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ो, ये h की वैल्यू आ गई। बड़े वाले ट्राइंगल में इंटर करो, इन ट्राइंगल ए सी बी, बस राइट एंगल ट्राइंगल पहचानते जाओगे, काम आसानी से होता चला जाएगा। ए बी, इसका बेस पूरा का पूरा क्या है सी बी, और एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। ठीक है, ए बी है एच, सी बी देखो पूरा कितना है, पहले यहां सी बी लिख दो, अभी आगे देखते हैं। और tan इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। क्लियर है? अच्छा, तो h बराबर कितना हो जाएगा सी बी अपॉन √3। ये हो गई दूसरी बात। ठीक, अब आ जाओ फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो बी डी √3 ये बराबर होना चाहिए सी बी अपॉन √3 के। ठीक, √3 इधर इंटू डिवाइड कर रहा है तो इधर इंटू करेगा कि नहीं, तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 बी डी और बराबर हो जाएगा सी बी। अब मुझे ये बताओ कि सी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी बी को मैं लिख सकता हूं सी डी प्लस डी बी, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, सी डी प्लस बी डी। भाई ये पूरा जो सी बी है इसको मैं सी डी प्लस बी डी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक, अब बी डी इधर से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 बी डी माइनस बी डी बराबर सी डी। 3 बी डी में से मैं बी डी निकालूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, यहां आ जाओ, 2 बी डी बराबर सी डी। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा सी डी बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बी डी कितना आ गया सी डी बाई 2, यानी जो बी डी है वो सी डी की क्या है, हाफ है। तो जब डिस्टेंस में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस में रहेगा, स्पीड में भी रहेगा। स्पीड में नहीं, टाइम में, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है। तो यहां एक काम करो, थोड़ा सा लिखो, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जब स्पीड यूनिफॉर्म रहती है तो टाइम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, यानी अगर आप फिक्स स्पीड से जा रहे हो तो ज्यादा टाइम में ज्यादा दूरी कवर करोगे, कम टाइम में कम दूरी कवर करोगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। तो टाइम जो होता है वो डायरेक्टली डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब अगर बीडी और सीडी में पूछ रहा था कि इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हमने क्या बताया कि ये वाली जो दूरी है ये इस दूरी की आधी है, और इस दूरी को कवर करने में 6 सेकंड लगा था, तो इस दूरी को कवर करने में कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो चूंकि टाइम डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इसलिए टू कवर डीबी
कार विल टेक half of the time to cover CD। इसलिए वो उसको 6 सेकेंड लग रहा था, तो अब कितना लगेगा? कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच the foot of the tower from this point। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बस ये इतनी लैंग्वेज थोड़ी सी लास्ट में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम लोगों ने रिलेशन एस्टैब्लिश किया है यहाँ पर ना, ये BD इज इक्वल टू CD/2, ये हम लोगों ने डिस्टेंस में रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, टाइम में नहीं। तो अगर तुम CD की जगह 6/2 रखोगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन लास्ट स्टेप गलत हो जाएगा, टीचर इसको घेर देगा। क्योंकि ये जो BD और CD है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम नहीं है, तो CD की जगह पे 6 नहीं यूज कर सकते। हमने रिलेशन यूज किया है कि भाई चूंकि डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो चूंकि CD जो BD है वो CD का हाफ है, तो इसको कवर करने में टाइम भी कितना लगेगा? हाफ लगेगा। तो CD को कवर करने में चूंकि 6 सेकंड लग रहा था, तो BD को कवर करने में 3 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि BD की दूरी इसकी क्या है? आधी है। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसी के साथ ये आज का तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 9 फिनिश हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? सर्कल है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सर्कल के साथ।